नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने परिवार चंदन बोर्ड एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं क्लास 10th साइंस टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 के एग्ज़ाम के लिए। महाभिवीय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में सीधे यहाँ से प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम सेट किए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट किया गया, ठीक है ना। मतलब पिछला बार जितना बार पूछा गया है वो भी प्रश्न है और आपके एग्ज़ाम में जो आने वाला है ये भी प्रश्न इसमें हम सेट कर दिया गया है, ठीक है ना। तो आप सभी शुरू से अंत तक क्लास को ज़रूर कीजिएगा और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए, हम बिना कोई टाइम गवाए हुए यहाँ पे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और आप सभी को बताना है जो 30 में आप सभी कितना जो है ऑब्जेक्टिव सही कर पाए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हम बिना कोई टाइम गवाए क्वेश्चन नंबर 1 से क्लास को शुरू कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी को याद होना चाहिए प्रकाश के परावर्तन के जो है सो 2 नियम होते हैं। कितने? 2 नियम होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सो बी जो है सो सही हो जाएगा, ठीक है ना। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है कि इससे मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, ठीक है ना। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो आप सभी को याद होना चाहिए वो उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है सो सही हो जाएगा, उत्तल लेंस, ठीक है ना। आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है ना। आप सभी को करना है और बताना है 30 में आप सभी का कितना सही हुआ है, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो अगला प्रश्न है कि इससे अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ठीक है ना। बताइए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो क्या होता है। तो आप सभी को याद होना चाहिए वह काल्पनिक होता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, काल्पनिक, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, ठीक है ना। तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, आप सभी को याद होना चाहिए, ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे प्यारे दोस्तों सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है कि इस लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है। तो लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध बढ़ता है, आप सभी को याद रखना है, ठीक है ना। अगर लंबाई बढ़ेगा तो तार का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। आप सभी को याद कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है कि इससे तारे के टिमटिमाने का कारण है, ठीक है ना। आप जो आकाश में देखते हैं तारा टिमटिमाते नजर आता है, ठीक है ना। तो उसका क्या कारण हो सकता है, ठीक है ना। तो वह होता है वायुमंडलीय अपवर्तनांक, ठीक है ना, अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है ना। याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वायुमंडलीय अपवर्तन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, ठीक है ना। बताइए, हीरा का जो है सो अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरा की बात हो रही है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दशमलव हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर होता है 2.42 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है सो सही हो जाता है, यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट लगता है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल आप सभी को याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट है कि इस प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, ठीक है ना। अब बताइए, प्रकाश का चाल जो है सो न्यूनतम होता है, ठीक है ना। तो वह कांच में होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, वो प्रकाश की चाल न्यूनतम कांच में होता है, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है कि इस विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है, ठीक है ना। तो विद्युत बल्ब जो है उसमें जो फिलामेंट, जो लाल वाला बल्ब है उसमें जो फिलामेंट लगा रहता है तो कौन चीज़ का लगा रहता है, ठीक है ना। तो वो लगा रहता है टंगस्टन के तार का, ठीक है ना। कौन? टंगस्टन के तार का। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है ना। विद्युत बल्ब कौन चीज? टंगस्टन तार। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस अगला क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है ना। बताइए, आप श्वसन जो हम सांस लेते हैं वो है किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा प्यारे दोस्तों उष्मा क्षेपी हो जाएगा। कौन? वो हो जाएगा उष्मा क्षेपी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है ना।
कौन हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये बड़ा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अवक्रिया करेगी, ठीक है ना। आप बताना है कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अवक्रिया करेगी, ठीक है ना। तो दोस्तों वो हो जाएगा हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है ना। तो साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना यूज हो जाएगा, आप सभी को हो जाएगा ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, कौन, ऊष्माक्षेपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है, ठीक है। बताइए भोजन जो हम खाते हैं वो जो पचता है वो किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो वो हो जाएगा अपचयन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है, दोनों में एक ही आ गया क्या, यहाँ पे उपचयन होता, क्या उपचयन होता है, इसका उपचयन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं, बताइए रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं। महाभिवीय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको हम अभिकारक कहते हैं, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, उसको हम अभिकारक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई बिलियन लाल लिटमस पथ को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान बताइए। कोई बिलियन है किसको, लाल से नीला कर रहा है, लाल से नीला कर रहा है, तो उसका पीएच मान क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट है कि अम्लीय ऑक्साइड के बिलियन का पीएच मान क्या होगा। जैसे ही अम्लीय बोल रहा है तो ये 7 से कम हो जाएगा, कितना, 7 से कम रहेगा, ठीक है ना। तो 7 से कम क्या है, यहाँ पे 4 है क्या, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगर क्षार बोलता तो 7 से अधिक, 7 से अधिक किसके लिए, क्षार के लिए, और उदासीन के लिए 7 ही रहेगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है कि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र है, यानी कि बेकिंग पाउडर का जैसे हमको सूत्र बताना है, ठीक है ना। तो हो जाएगा NaHCO3 हो जाएगा। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, NaHCO3 हो जाएगा। आप सभी को याद रहेगा ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो बताइए शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो वो होता है 7, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा 7। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, बताइए आप निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा CaOH2। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है ना। यदि आप सभी को क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप सभी क्लास को लाइक करके, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। और अपने लास्ट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा 30 में आप सभी कितना जो है सो सही कर पाए हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है, ठीक है ना। बताइए कवक में पोषण की कौन सी विधि है, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा मृतजीवी। आप सभी को याद रखना है कौन, मृतजीवी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, अगला बताइए मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो वह पाया जाता है क्लोरोफिल में। कहाँ पे, क्लोरोफिल में। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, क्लोरोफिल। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं, बताइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, किससे बाहर निकलती है, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा जल से। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, जल, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, बताइए स्वपोषी पोषण के लिए कौन कौन चीज़ आवश्यक है। CO2 ये भी आवश्यक है, क्लोरोफिल ये भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश ये भी चाहिए, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आप सभी को अगर क्लास अच्छा लग रहा है और एंजॉय आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी क्लास को लाइक कर दीजिए। कुटपाद किस पे पाया जाता है, बताइए कुटपाद जो है सो किस में पाया जाता है। तो आप सभी को याद होना चाहिए कुटपाद जो है सो अमीबा में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, अमीबा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है कि इस क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो आप सभी को याद होना चाहिए क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो है वो हरा होता है, ठीक है ना। पेड़ पौधा में पाया जाता है, जो पेड़ पौधा में देखते हैं हरा रंग रहता है, पत्ता सा रहता है, वो कौन चीज़ होता है, वो क्लोरोफिल के कारण हरा रहता है, ठीक है ना। तो किसके कारण वो हरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि इस पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, बताइए पीत रस जो है सो वह कहाँ से स्रावित होता है, ठीक है ना। तो आप सभी को बताना है। तो ये हो जाएगा आप सभी को यकृत से स्रावित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि इस मानव हृदय में
मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या है बताइए। तो ये जो है सो 4 भागों में बटा रहता है, ठीक है ना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है ना, बायलिद, दायलिद, इसके बाद यहाँ पे 4 भाग में बटा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आप सभी को सी नंबर हो जाएगा, काहे तो 4 भाग में बटा हुआ रहता है। चलिए अगला प्रश्न है कि इस विक रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं बताइए। विक रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो आप सभी को याद होना चाहिए, वो हो जाएगा नेफ्रॉन को हम कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा प्यारे दोस्तों, नेफ्रॉन को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं आप सभी के लिए, ठीक है ना। प्लीज़ आप सभी तभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पौधे हरे क्यों होते हैं बताइए, पौधे हरे क्यों होते हैं। इससे पहले भी बताया ना, हरा पत्ता आता है उसमें क्लोरोफिल के कारण, तो इसमें क्लोरोफिल के कारण हो जाएगा पौधा जो हरा दिखते हैं, ठीक है ना, क्लोरोफिल के कारण हरा रहता है, ठीक है ना। तो बताइए आप सभी 30 में से टोटल कितना सही कर पाए हैं, ठीक है ना, बताइए आप सभी 30 में से कितना सही कर पाए हैं। और ये क्लास आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप सभी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को डेली ऑब्जेक्टिव कराया जाता है, ठीक है ना। अगर आपका भी सपना है 450 प्लस लाने का तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। हमारे इस चैनल पर इतना ऑब्जेक्टिव कराया जाता है और इतना बेहतरीन तरीका से ऑब्जेक्टिव कराया जाता है जो आप सभी के डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। इस तरीका से यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव कराया जाता है, ठीक है ना। तो अभी तक आप सभी नहीं जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है ना। और एक चीज़, व्हाट्सअप चैनल से भी नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप सभी आसानी से जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास करेंगे आप सभी मस्त और स्वस्थ रहेंगे और अपना पढ़ाई बहुत ही अच्छा तरीका से करेंगे। फिर मिल जाएंगे किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।